एक से जल रही चिता। डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता। अरे को डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता। अरे डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा। वृक्ष एक ही है लेकिन डाली दो है, वो दोनों की किस्मत अलग अलग। एक हवन के लिए और एक मरघट। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा। बन शंकर जी पुजरे एक सड़कों पे पड़ा। शंकर जी पुजरे एक सड़कों में लगा। शंकर जी पुजरे एक सड़कों में लगा। एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा। झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा। झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा। देखो माताओं, दोनों बच्चों की किस्मत अलग अलग है। एक बच्चा मैया की सूखी हड्डियों को चूस रहा है और एक के लिए सिंघनियों के दूध आ रहे हैं। तो दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार जब है तो जो छोटी रानी का पुत्र था उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो बड़ी रानी का बेटा था उसका नाम क्या रखा गया? ध्रुव। ये ध्रुव उत्तम दोनों आंगन में बड़े होते हैं। 5-5 वर्ष की उम्र जब दोनों बालकों की हो जाती है तो इन बच्चन में तो बहुत प्रेम था महाराज, लेकिन सौत में प्रेम नहीं। ये विशाल कुमार ये फिरोजाबाद से आए हैं। विशाल, और इनका काम भी हमेशा विशाल रहे, नाम भी विशाल है। ये 2 से 1 रुपये का हार विशाल बाबू ने और मुकुट से हमारा सम्मान किया है। और हमारे सभी शिष्यों को ये 11-11 मुद्रिकाओं से व्यास मंच पर अलंकृत कर रहे हैं। हमेशा इस बच्चे के लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। खुश रहो, आशीर्वाद। तो देखिए माताओं, दोनों बालकों में प्रेम था, लेकिन एक दिन सुनीति बोली, लाला तुम दोनों भैया बड़े प्रेम से रहे। ये हमारे प्रिय मित्र हैं पप्पू यादव जी, गांव बिचपरी निधोली से आए हैं। इन्होंने हमें 1 से 1 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है।
और देखो यही तो अपनापन होता है। निधौली से चल करके और कथा श्रवण करने के लिए इस पंडाल में आए हैं। पप्पू भाई के लिए आभार प्रकट करता हूँ। तो सुनीति कह रही है कि लाला तेरी मौसी से हमारी आज तक नाय बनी, लेकिन मौसी से नाय बनी, लेकिन तुम दोनों भैया बड़े प्रेम से रहना, तुम दोनों भैया साथ साथ रहना। तो भक्तों ये दोनों बालक 5-5 वर्ष के हो जाते हैं, और जब 5-5 वर्ष के दोनों बालक हो गए तो इन बच्चों में बहुत प्रेम था महाराज। एक दिन उत्तम ध्रुव के पास में आया और कही भैया तुम इसी झोपड़ी में रहते हो? बोले हाँ। और तुम्हारी मैया? बोले मैया भी इसी झोपड़ी में रहती है। और तुम्हारे पिता? ध्रुव बोले हमें यही ना पता कि हमारे पिता कौन है, क्योंकि ध्रुव को पिता का प्रेम नहीं मिला था, पिता का प्यार ही नहीं मिला था ध्रुव को। तो ध्रुव कह रहा है कि भैया मुझे ये नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। तो उत्तम बोलो अगर तेरे पिता ना आए तो तू हमारे संग चल और आज अपने पिता से तुझे मिलाएंगे। तो ये दोनों बालक खेलते खेलते और उत्तान पाद की कचहरी में जब पहुंच गए तो राजा गद्दी पे बैठे थे, और राजा ने जैसे ही दोनों बालकों को देखा तो सोचने लगे कि छोटी रानी के बेटा को रोज गोद में लेता हूँ, लेकिन ये बड़ी रानी का पुत्र है, मैंने आज तक इसको अपनी गोद में नहीं लिया। सो राजा गद्दी से उतर करके और ध्रुव को गोद में लेते हैं। गला बात नहीं, गोद में लेकर के ध्रुव को गद्दी पे बैठा लिया, और जैसे ही गद्दी पे बैठाया तो राजा की सभा में एक चुगला तो चुगला, और ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ में 2-4 चुगला न हो, क्योंकि चुगलन ते काम बनी जाता तो चुगलन ते काम बिगड़ी जाता। चुगला चूकत है नहीं और गाय को चै रोई, घर घर फूट कराई दे करे एक के दो। देखो चुगला ने हरदौल जैसे भैया को मरवा दिया था। आपने हरदौल का नाम सुना होगा। हरदौल की मैया जब खत्म हुई थी तो उस समय हरदौल की उम्र 5 वर्ष की थी। तो हरदौल की मैया ने हरदौल को हरदौल की भाभी की गोद में डाल दिया था और कहा बहू मैं तो दुनिया से जा रही हूँ और आज से ये तेरा देवर नहीं है, आज से तेरा पुत्र है। तो भाभी ने हरदौल को पुत्र के समान माना था और हरदौल ने भाभी को मां के समान माना था। लेकिन चुगला ने राजा जुझार सिंह से चुगली कर दी थी कि तेरी औरत के संबंध तेरे भैया हरदौल से। तो बाई जुझार सिंह ने अपनी महिला से, अपनी औरत से और अपने सगे भैया हरदौल को जहर दिल भर। तो चुगलन से सावधान, चुगला से सावधान। वो चुगला चला और छोटी वाली रानी से जाकर के बोला महारानी गजब हो गया। महारानी तेरे महाराजा ने तेरा सम्मान घटाया है, तेरी सौत को लड़का गोदी में तेरे राजा ने बैठाया है।
अरे महारानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटाओ है, तेरी सौत को लड़का गोदी में राजा ने बैठाओ है। परीक्षित महाराज चुगलत मन की बात कहो तो चुगलत बहु नहीं चूकेगो, तुम चुगलत मन की बात कहो तो चुगलत बहु नहीं चूकेगो। अंधा पे भैंसिया उतबैया बोतलों की 11 कूटेगो। चुगलत मन की बात कहो चुगलत बहु न चूके वो अंधे पे भैंसिया कुतवैयो वो 9 की 11 पूते गो। अंधे को पूछियो कि जा भैंस की कीमत क्या है, तो फिर अंधो तो हाथ फिरा फिरा के देख। और नीम के नीचे अगर ऊंट को खड़ा कर दो तो ऊंट क्या करेगा? नीम के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता नीच को कितनू समझाइयो आदत को नहीं। चंचल में न कबऊ छिपे चाहे पहिया पकड़ संग कर चुंगली बाबा हिले महो कर दो पनिया माताओं चुगला ने ऐसे ही चुगली करी। छोटी रानी से कहा कि महारानी तुम्हारी तो इज्जत राजा ने धूल में मिलाए थे, धूल में तुम्हारा बच्चा जो राजा बनने वाला है वो जमीन पे खड़ा है, वो काग बड़ानी का लड़का महाराज की गोदी में। तो बाने ना देखी कि समाज में कोई 4 मुंड वाले बैठे होंगे, कोई इज्जत वाले होंगे। और ये छोटी वाली चली और राजा के महलों में आती है तो क्या देखा कि राजा की गोद में दुर्लभ है। सो मौसी ने कही कि ओरे कमीन तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि पैर का तिनका सर पे सवार हो गया, मेरे पति की गोद में तू क्यों बैठा? बोले मौसी मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो उत्तम भैया के संग खेलने आया था तो मुझे पिता ने गोद में ले लिया था, लेकिन मौसी आज के बाद मैं पिता की गोद में नहीं बैठूंगा, मुझे मारो मत मौसी। लेकिन वो अभागी मौसी ध्रुव को पकड़ करके जमीन पे ऐसा फेंकती है
कि 5 वर्ष का बेटा था, उसके मुंह से खून बहने लगा, खून। लेकिन मारते समय मौसी ने एक शब्द कहा था कि रे हट भागे, पूर्व में अगर थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी गोदी से जन्म लिया। यही बात ध्रुव के मांड में फिट बैठ गई कि मेरी मौसी ने यह शब्द कहा। तो वो बेटा ध्रुव रोता रोता झोपड़ी के पास पहुंचा और मैया ने जैसे ही अपने लाला को देखा एकदम भाग करके छाती से लगा लिया। वो दुखियारी के बेटा, वो गरीबनी के पूत, तेरे मुंह से किसने खून की धारा बहाई, किसने जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी, बता दो मेरे लाल। ध्रुव रो रहे हैं, लेकिन मैया पूछती है लाला, अरे बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है, बेटा मेरी गोदी के छोटी छोटी अखियों में किसने आंसू बहाया है, छोटी छोटी अखियों में किसने आंसू बहाया है, इन छोटी छोटी अखियों में तेरी मैया पे कहाँ गुजरी कोई पता नहीं बेटा, मेरी मैया पे कहाँ गुजरी कोई पता नहीं बेटा, कि सुबह दिल के दिल में धक्का पहुंचाया है, दिल के दिल में बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है, मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है, बता दो मेरे लाल ध्रुव। सो ध्रुव रो करके बोला, माँ मैं और उत्तम भैया खेलते खेलते पिताजी के महलों में पहुंच गए, तो पिताजी ने मुझे गोद में लेकर के गद्दी पे बिठा लिया था। ये शब्द हमारी मौसी ने जब सुने कि मैं पिता की गोदी में बैठ गया हूँ, तो मौसी ने आकर के क्रोध में मुझसे अपशब्द कहे और पिता की गोद से छीन करके मुझे जमीन पे फेंक दिया, और मैं जमीन पे जैसे गिरा तो मेरे मुंह से खून बहने लगा। माँ दुख जाए बात को ना कि मेरी मौसी ने मारा, दुख केवल एक बात का है कि मौसी मारती रही और पिताजी खड़े खड़े देखते रहे। सोई मैया रो के बोली, लाला वो तेरे पिता ना, तेरा पिता तो कोई और है। ध्रुव बोला, माँ आज मैं 5 वर्ष का हो गया, तुमने यही नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है। बोली, लाला तेरे पिता का नाम भगवान है। ध्रुव बोले, माँ मेरे पिता का नाम भगवान, और आज हम 5 साल के हो गए, मैंने यही नहीं देखा कि मेरा भगवान कैसा है।
माँ मेरा पिता कहाँ मिलेगा? बोली लाला तेरा पिता तो जगह जगह है, कड़कड़ में है। नहीं माँ, कोई तो जगह ऐसी होगी जो मेरा पिता मिलेगा। तो बोली लाला तेरा पिता बियाबान जंगल में रहता है और वो भगवान ऐसे ना मिलते, वो भजन करने से मिलता है। और जब भजन की बात आई तो ध्रुव कहने लगे मैया ये शब्द तो हमारी मौसी ने भी कहा था कि अगर तूने भजन किया होता तो मेरी गोद ही से जन्म लिया होता। मैया ये भजन क्या है? बोली लाला एकांत में बैठ करके जो प्रभु के लिए भजता है, उसका वंदन अर्चन करता है, उसे भजन कहते हैं। और भजन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो 5 वर्ष का बालक कह रहा है कि माँ अब तेरा बेटा भजन करने जाएगा। भजन तो कोई मैया नहीं ऐसी हो सकती जो अपने बेटा को अकेला भेज दे, लेकिन धन्य है वो माँ। कहने लगी लाला मेरे दूध की सौगंध है, अगर तू नहीं मानता है तो चला जा, लेकिन लौट के तभी आना उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके। अब आगे की कथा बहुत सुंदर है, तो 2 लाइन गुरुगुणाली तालिक साहब बड़े प्रेम से बोल लेते हैं। और देखो ऐसे नहीं, बड़ी मीठी मीठी तालियां आनंद के साथ बोलेंगे।